हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम सरकारी ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 जो इस बार हुआ है टीयर 1। उसमें एक रिवाइज रिजल्ट का कॉन्सेप्ट अब उठ रहा है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करें कि क्या सच में ये रिवाइज रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और ये रिवाइज रिजल्ट क्यों उठ रहा है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्यों उठ रहा है, उस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखो, अगर हम लोग बात करें जो आपका टीयर 1 का जो आंसर की थी वो 1-1.5 महीने पहले ही आ चुकी थी, और इसके बाद जो लिस्ट हुई थी, लिस्ट आई थी एक एसएससी के द्वारा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, और वो जो थी लिस्ट थी वो 15-20 दिन पहले आई थी, और अभी 4-5 दिन पहले इसका स्कोर कार्ड अनाउंस हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि कुछ लोगों के साथ में क्या हुआ है कि उनका जो कट ऑफ है, उनका जो स्कोर कार्ड के हिसाब से जो कट ऑफ है वो क्लियर हो रहा है, लेकिन जो लिस्ट है उस पर उनका नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ तो नहीं हो रखा है। कुछ ही स्टूडेंट अभी तक का जितने आज जानकारी में आए हैं, नॉलेज में आए हैं, उसके हिसाब से कुछ ही स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रखा है। ठीक है, और इसी वजह से एक रिवाइज रिजल्ट का कॉन्सेप्ट उठना स्टार्ट हुआ वहां से। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग बात करें रिवाइज रिजल्ट कब उठ सकता है उस चीज के बारे में, देखो यहाँ पर जब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ ऐसी गड़बड़ होती है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ ऐसी गड़बड़ होती है, तब आपका तब उस केस पे क्या होता है, कोर्ट केस होता है एसएससी की तरफ, एसएससी के खिलाफ। ठीक है, और कोर्ट केस अगर एसएससी के खिलाफ होता है और उस केस में जो कोर्ट का डिसीजन होता है कि उनको रिवाइज रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए, वो डिसीजन के बेसिस पर एसएससी जो होती है वो अपना रिवाइज रिजल्ट अनाउंस करती है। अगर मान लो कोई भी, और अगर मान लो आपके 5 या 6 बच्चों के साथ ही ऐसा हुआ, तो उस केस पर एसएससी जो होता है वो टाइपिंग एरर का मशवरा देकर अपने आप को सेव कर लेती है, और उस केस पर जो रिवाइज रिजल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं हो पाता है। रिवाइज रिजल्ट एसएससी रिजल्ट रिवाइज नहीं करवाती। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पहला फैक्टर तो यही है कि रिवाइज रिजल्ट के लिए जो उठ रहा है वो यही उठ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे तो नहीं बोल सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो अंश जो स्कोर कार्ड के हिसाब से जो मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, और इस बार दूसरी चीज़ देखने को मिली है वो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इस बार भी अच्छी खासी देखने को मिली। किसी किसी 15 मार्क्स भी बढ़ गए, किसी किसी के 10 मार्क्स कम रह गए। ठीक है, मान के चलो एक बंदा है जिसके मार्क्स 140 आए थे। ठीक है, अब उसके 140 रॉ मार्क्स के हिसाब से तो कट ऑफ क्लियर हो रही थी, लेकिन उसके मार्क्स कम हो गए, 130 ही रह गए, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके 110 मार्क्स थे। ठीक है, उनका क्या हुआ है कि 10-15 मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, 120 हो गया, 125 हो गया, और कैटेगरी के हिसाब से उनका जो कट ऑफ था वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस बार आपको नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी हद तक का देखने को मिली है। ठीक है, और आप बोल सकते हो ये एरर भी आपको देखने को मिली है कि जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है स्कोर कार्ड के हिसाब से, लेकिन उनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, तो यही था हमारा रिवाइज रिजल्ट का कॉन्सेप्ट। तो रिवाइज रिजल्ट जो है वो इस बार, अगर मान लो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं सामने और वो कोर्ट केस करते हैं, तो उस केस पर रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, अदरवाइज रिजल्ट रिवाइज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहे हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, साइना।